साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेस्ट बंगाल के ओपोजिशन लीडर पार्टी यानी कि बीजेपी के एक नेता हैं शुभेंदु अधिकारी। इन्होंने बोला है कि बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ममता बनर्जी तैयार रहें, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला है कि हम बांग्लादेश से आने वाले रिफ्यूजियों के लिए तैयार हैं और हम उनको शरण देंगे, क्योंकि ये यूएनओ का यानी यूनाइटेड नेशन का एक रेजुलेशन है, इसके अनुसार हम देंगे। तो उसी को इन्होंने बोला है कि हिंदू आने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 1.30 है, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है, यानी कि 1 करोड़ आने की तैयारी में है। आप समझ सकते हैं अभी 300 से ऊपर हिंदू क्या कर दिए हैं, एंटर कर गए हैं बांग्लादेश में। आगे हम देखते हैं। साथ ही आपको बता दें, ये भी बता दें कि जब शेख हसीना भारत में आई तब पार्लियामेंट में ए जयशंकर खड़े थे। ए जयशंकर से जब सवाल पूछा गया तो ए जयशंकर ने बोला कि हम जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको हम क्लोजली यानी बहुत ही नज़दीक से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं। ए जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि यानी हम उसके अपनी सिचुएशन को ध्यान से देख रहे हैं। ए जयशंकर ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें अपोजिशन लीडर सभी थे। एश्योर हेल्प टू फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, यानी शेख हसीना आई है उनको कैसे हेल्प किया जाए, सभी नेताओं से बात किया गया। विल एक्सप्रेसिंग होप इन अर्ली रेजुलेशन इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर ने बोला कि इंडिया रिमेन कंसर्न अबाउट द स्टेटस माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी है, यानी माइनॉरिटी कौन है बांग्लादेश में, हिंदू है, उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, इंडिया इससे बहुत ही कंसर्न है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एस जयशंकर से एक क्वेश्चन पूछा कि एट मीटिंग बांग्लादेश जयशंकर राहुल गांधी पाक क्वेश्चन यानी पाकिस्तान पर सवाल उठाए। उन्होंने बोला कि क्या इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, तो ए जयशंकर ने बोला कि हम अभी इसको क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम इसको नोटिस कर रहे हैं। जैसे ही हमें नोटिस मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, पूरी दुनिया के सामने बताएंगे हाँ पाकिस्तान में इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन आपको हम बता दें कि जमाते ई कुछ कह के लश्कर संगठन है जो आईएसआई के द्वारा चलाया जाता है, इसमें बहुत जोर तोर से ये प्रोटेस्ट करवाया। आपको बता दें कि यही सब ऑल पार्टी मीटिंग का है। आप देख सकते हैं यहाँ राहुल गांधी बैठे हैं, ए जयशंकर बैठे हैं, या और भी लीडर बैठे हैं ओपोजिशन के, इन्हीं सब में बातचीत हो रहा है। मिस्टर गांधी आस्क व्हाट इज द गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी गांधी ने पूछा कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के बारे में क्या सोच रही है, लेकिन ए जयशंकर ने इस पर कोई भी ठोस रिप्लाई नहीं देकर बोला कि गवर्नमेंट अभी इस सिचुएशन को मॉनिटरिंग कर रही है और देख रही है कि कैसे क्या सिचुएशन हो रहा है, लेकिन सेंटर इसमें कार्य में लगी हुई है। द कांग्रेस लीडर आस्क कुड इन्वॉल्वमेंट फॉरेन पावर, यानी कि जब राहुल गांधी ये भी पूछे कि क्या फॉरेन विदेशी पावर इसमें इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान, तो उन्होंने इस पर भी बोला कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आगे इस पर जो भी होगा हम अपडेट देते रहेंगे। आपको बता दें कि सेंटर रिप्लाई टू इन्वेस्टिंग एंगल, यानी इन्वेस्टिंग का एंगल दिया सेंटर ने। अभी कुछ भी एक ठोस सवाल का क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि अभी इन्वेस्टिंग चल रही है, हम आगे इस पर बताएंगे। देयर अबाउट 20,000 इंडियन नेशनल इन बांग्लादेश, 8,000 हैव रिटर्न, यानी कि 20,000 इंडियन थे जिसमें से 8,000 क्या किए हैं और रिटर्न हो गए, लेकिन अभी भी क्या किए हैं 12 से 13,000 अभी भी उसमें हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है। द सेंट्रल सोर्स हैड ऑल्सो ट्रैकिंग रिपोर्ट अटैक ऑन माइनॉरिटी इन बांग्लादेश, यानी कि क्या कर रही है सेंटर जो है इसको ट्रैक कर रही है जितने भी बांग्लादेश पर माइनॉरिटियों पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश पोस्टेस्ट लाइव रेडी टू हेड बांग्लादेश इंतरिम गवर्नमेंट, यानी कि इंतरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए बांग्लादेश क्या है, रेडी है। सेज मोहम्मद यूनुस, यानी मोहम्मद यूनुस को कहा जा रहा है। नोबल लिटरेट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एग्री टू लीड, माने इनको जो नोबल प्राइज़ दिया गया है ये एग्री हो गए हैं लीड करने के लिए बांग्लादेश अंतरिम गवर्नमेंट एज इट चीफ एडवाइजर। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ए जयशंकर सेज हिज गवर्नमेंट इज एन टच विथ इंडियन कम्युनिटी इन बांग्लादेश,
यानी कि ए जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हम बांग्लादेश में जो भी इंडियन रहे उनके टच में हैं और जो भी अपडेट मिल रहा है हम दुनिया को बता रहे हैं। यूनिस मोहम्मद यही हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। ये बांग्लादेश के पब्लिक है, आप देख सकते हैं। इन्हीं को स्टूडेंट बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बने और इंतरिम गवर्नमेंट इन्हीं के हाथ में जाने वाली है, आप देख सकते हैं इनको। बांग्लादेश आर्मी चीफ एक्सपेक्टेड टू मीट स्टूडेंट से ये लोग मिले ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। एनी गवर्नमेंट अदर देन वी रिकमेंडेड वुड नॉट बी एक्सेप्ट, यानी कि गवर्नमेंट को स्टूडेंट ने बोला कि आप किसी भी मिलिट्री आदमी या अदर पार्टी से किसी को लाइएगा तो हम उनको एस्केप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस को लाइएगा तो हम एस्केप्ट करेंगे, जो कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। नहीं तो हम लोग का प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि गवर्नमेंट उन्हीं को सपोर्ट मतलब पॉपुलर चाहते हैं जो होती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जो मोहम्मद शेख हसीना से अगस्त 5 को अदर बिल्डिंग एसोसिएटेड विथ पार्टी एंड फैमिली लेटर इड मिसेस हसीना लैंडेड द हिंडन एयरफोर्स, यानी दिल्ली में इन्होंने इंटर किया। रिक्वेस्ट सिलम फ्रॉम यूके हर सिस्टर रेहाना हसन, जो सिस्टर रेहाना है यूके सिटीजनशिप लेने के लिए तैयार हो गई हैं। एक मिला है सोर्स से पता चला है कि यानी कि बांग्लादेश के पीएम तो इंडिया में आ गई, लेकिन जो इनके सिस्टर हो यूके चली गई हैं, यूके चल गई हैं और वहाँ का सिटीजनशिप भी लेने को तैयार हो गई हैं। ऐसा सोर्स से पता चल रहा है। तो आने वाला समय में कुछ बड़ा हो सकता है। तो यही सब इसमें बात है। जो भी इससे आगे अपडेट होगा हम आपको वीडियो बनाकर जरूर सूचित करेंगे। धन्यवाद।